नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे रीट काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट जो लेवल फर्स्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है। जो डबल कैंडिडेट पास करें काउंसलिंग के लिए, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करानी है, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, इस सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे हम। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपका सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस है जो उन्होंने डाल दिया है कार्यालय निदेशालय जो अपने प्रारंभिक शिक्षा पर राजस्थान बीकानेर 3 मार्च को, कि राजस्थान प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सीधी भर्ती परिषद 2021-22 के अंतर्गत जो टीएसपी नॉन टीएसपी में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनके लिए सूचना है। और आपको पता है कि जो लिस्ट थी वो 27 फरवरी को डाल दी गई थी। जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनकी ये जो लिस्ट और कट ऑफ आप इस साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अब इन्होंने बताया कि उक्त सिद्धि जो भर्ती परीक्षा है 2021-22 है, उसमें लेवल प्रथम जो है इसके वर्गवार जो शिक्षक विज्ञापित पदों की जो 2 गुना शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन या पात्रता हेतु विभागीय वेबसाइट पर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करें। और ये आपकी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी https://rajsala-darpan.nic.in न्यू पोस्टिंग पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करें। जो जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो आपको अपलोड करने हैं। तो आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो कब से कब तक रहेगी। जो पोर्टल है वो 5 मार्च से और 10 मार्च तक एक्टिव रहेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका स्थान तिथि का जो निर्धारण है, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो यहाँ से फिर आपको उसकी डेट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है पोर्टल पर स्थान और तिथि का निर्धारण किया जाएगा जो संबंधित अभ्यर्थी लॉगिन में प्रदर्शित होगा तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पे सूचित किया जाएगा कि आपको कौन सी डेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अतः शॉर्ट लिस्टेड किए गए सभी अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन के स्थान और तिथि के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहें। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये इन्होंने नोटिस डाला है। तो आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है वो कैसे से पूरी प्रोसेस बताएंगे हम इस वीडियो में, स्टेप टू स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो वेबसाइट बताई है www.rajsala-darpan.nic.in न्यू पोर्टल, जो न्यू पोस्टिंग पोर्टल है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी, वेलकम टू न्यू पोस्टिंग पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे जो मैनुअल है ये संपूर्ण पोर्टल नेविगेट करने का आपसे सहायता करेगा कि हमने मतलब एक पीडीएफ फाइल बना रखी है जो स्टेप टू स्टेप जो पेज ओपन होंगे उस हिसाब से। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे न्यू पोस्टिंग पोर्टल में ऐसा कुछ एक पेज खुलेगा जिसमें स्टेप 4 बता रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्टर करना है, सेकंड में आपको लॉगिन करना है और तीसरे में आपको वेरिफिकेशन होगा। चौथा पे ध्यान दें, जो भी जानकारी होंगी वो आपको इसी पे मिलती रहेंगी। ठीक है, आवेदन द्वारा अपने जो प्रक्रिया 4 स्टेप में आपको पूरा करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ही जैसे ही इस साइट पे आप विजिट करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार कुछ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी एक नई ज्वाइनिंग द्वारा अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है। वहाँ पे जो ये एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। तो वेबसाइट को नीचे की ओर स्क्रॉल करें और एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। ठीक है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक न्यू नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है ना, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हिंदी में क्लिक कर देंगे तो ये जो सारे निर्देश हैं आपको हिंदी में दिखाई देंगे। इनमें पूरी जो जैसा आपको जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी प्रोसेस अपनानी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, वो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया कि दिए गए इंस्ट्रक्शन सावधानी से पढ़ें। ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपनी पसंदीदा भाषा में सेलेक्ट कर पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस दिखाई दे रहा है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप विंडो जो बंद हो जाएगी और वहाँ से फिर आपकी जो नेक्स्ट विंडो इस प्रकार दिखाई देगी। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है, जैसे एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और आपका जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, जो आपका एप्लीकेशन आवेदन नंबर जो आपने फॉर्म फिल किया तो उसका जो एप्लीकेशन नंबर तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल उसी के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर का जो ये क्लिक है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक नई विंडो खुलाई ओपन होगी। ओपन होने से पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो OTP है, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ डालना है। उसको OTP डालने के बाद सबमिट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट विंडो इस प्रकार कुछ दिखाई देगी। जैसे आपने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर थे, आपके मोबाइल नंबर हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ थी और SMS वेरिफिकेशन, ये इस प्रकार का OTP आएगा। OTP से जो 6 डिजिट होगी OTP की, उसको वेरीफाई बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ पे लिखा आएगा योर लॉगिन एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी, उसके ऊपर आपके लॉगिन आईडी और आपके जो पासवर्ड वो सेंड कर दी जाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन सफल होने के बाद आवेदक को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त होंगे।
लॉगिन करने के लिए ऊपर दिए गए एप्लीकेट लॉगिन पर बटन पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो हमने बताया, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रकार एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जैसे जो यूजर आईडी है वो पासवर्ड है और ये कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। जो आपके मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हुई है वो तीनों चीज़ें यहाँ पे डालनी है, ठीक है ना। जो आपके मोबाइल नंबर पे वो आईडी भेजेंगे, एक पासवर्ड भेजेंगे, वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको ये लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपको इस प्रकार से एक विंडो दिखाई देगी। उस पर आपको एक दोबारा से ये सेकंड 2 बार की वेरिफिकेशन होता है, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, जिसके अंदर दोबारा से एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद में नेक्स्ट विंडो इस प्रकार दिखाई देगी आपको। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंट अपलोडेड और स्लॉट जो अलॉटेड होगा डीओ के द्वारा आपको, मतलब किस डेट को कौन सी जगह आपको वेरिफिकेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट को जहाँ पे आपको जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय डीओ नॉट वेरीफाइड, मतलब आपके वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे इस प्रकार आपके 4 ये दिखाई देंगे, ठीक है। आपको जो कौन सा स्लॉट आवंटन होगा, आपकी दस्तावेज की सत्यापन की तिथि क्या रहेगी या स्थिति क्या है, वो सब प्रकार की जानकारी आप यहाँ से डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नए पंजीकृत उम्मीदवार के पूर्ण विवरण की जांच करने के लिए एप्लीकेंट प्रोफाइल मेनू पर क्लिक करें आप, ठीक है। और ध्यान दें कि एप्लीकेंट प्रोफाइल में प्रदर्शित जानकारी को संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह जानकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो कृपया निदेशालय से संपर्क करें। यानी कि जो इस प्रकार की एप्लीकेंट प्रोफाइल में जो आपकी डिटेल आएंगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपसे जिस टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई थी, आप उसको कुछ एडिट करवाना चाहते हैं या आपको परिवर्तन की आवश्यकता, तो आपको खुद को निदेशालय में संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी पूरी डिटेल जो आपने फॉर्म के समय पर तो वहाँ पे इस प्रकार आपकी दिखाई देंगी ये। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो दस्तावेज चेकलिस्ट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उनका सर्टिफिकेट, रीट मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। शिक्षक फर्स्ट के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो बीएड है या डीएल, जो एसटीसी है, सॉरी बीएड नहीं, डीएड जिसको बोलते हैं, या एसटीसी जो भी मार्कशीट है वो लगानी है। शिक्षक सेकंड लेवल अगर आपने है तो उसके लिए बीएड मार्कशीट अनिवार्य होती है ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं है तो। उसके अलावा अगर आप डिवोर्स हैं तो आपको जो फीमेल जो डिवोर्स हैं उनको यहाँ पे डिवोर्स सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। विडो हैं उनको विडो जो डेथ सर्टिफिकेट वो लगाना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकेप को ये अपना सर्टिफिकेट है। स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। टीएसपी बोनाफाइड हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से हैं, या आपने पीजी किया है, या फिर आप पेंशन है, या पूर्व मतलब भूतपूर्व सेवा के अधिकारी हैं, तो ये इस प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं, अपलोड करने हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक विंडो है जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, ग्रेजुएशन, रीट है, बीएड है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीजी आपने की है तो डीएल मार्कशीट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो भी आपके वैलिड हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने फिल किए हैं और जो आपने एप्लीकेशन में आपके डिटेल्स दिए हैं, वो सब आप यहाँ को अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स उनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। स्कैन करके पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए, और जो पीडीएफ का साइज है 200 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज जो पीडीएफ फाइल का होगा 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो इस प्रकार जो ये बटन दिखाई देगा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये अपलोड के बटन है। जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, और देखने के लिए आप अगर आप डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए उनको यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अपलोड की दस्तावेज पर की कार्रवाई कौन कौन सी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया था, व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो आपने दस्तावेज जो अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई का एक बटन होगा, उस पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और व्यू ऑल डॉक्यूमेंट बटन स्क्रीन पर सभी अपलोड के दस्तावेज प्रदर्शित कर देगा आपके, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेट जो स्लॉट डिटेल वो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका जो आईडी नेम है वो दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट की प्रोफाइल है, अपलोड डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से कर दी, स्लॉट डिटेल तीसरे नंबर पे दिखाई देगी, ठीक है। एप्लीकेंट प्रोफाइल जो आपने एप्लीकेशन में फॉर्म भरा तो वो डिटेल दिखाई देंगी। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन से अपलोड डॉक्यूमेंट करें वो दिखाई देगा। स्लॉट डिटेल जिस दिन आपकी जैसे जो डेट है जो दस्तावेज सत्यापन वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डियर एप्लीकेंट, फिर अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए अभी स्लॉट आवंटित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखाई देगी। उसके बाद में आपको जो दस्तावेज सत्यापन की स्थिति है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, मतलब भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेटस है आपका हुआ कि नहीं हुआ, या अगर आप में कोई अस्वीकार हुआ है या कहीं कोई कमी रह गई है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में जो उपयोग करते हैं वो नोटिफिकेशन क्लिक करके शिक्षा विभाग से प्राप्त संचार इतिहास की पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या तो यहाँ पे इस प्रकार कुछ आपको ये इनके ईमेल, SMS और कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लॉगिन हिस्ट्री है, इसको विंडो के ऊपरी दाएं कोने में उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेनू पर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नाम के तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे, लॉग आउट हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स, ठीक है ना। अगर आपको पासवर्ड जैसे कुछ चेंज करना है अपने हिसाब से तो वहाँ पे आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूज़र नेम जैसे आपने डाला
और उसके बाद में यहाँ पे आपका यूज़र नेम हो जाएगा, फिर लॉगिन आईडी हो जाएगी। चेंज पासवर्ड करना चाहते हो जो आप करंट पासवर्ड जो मोबाइल नंबर पे भेजें वो, और नए पासवर्ड आप जो बनाना चाहते हो नए पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद में जो आपकी प्रोफाइल उसमें सेव रखने हैं। और एप्लीकेंट डिटेल्स पे आप बार बार में जैसे जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बाद में अगर आपको स्लॉट डिटेल जो चेक करनी है उस स्लॉट डिटेल पे जाकर लॉगिन करेंगे, उस स्लॉट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डेट और तिथि जिस जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो आपको जहाँ के जाके आपको करवाना अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पे आपको स्लॉट और टाइम मिल जाएगा वहाँ पे कौन सी डेट को कौन से समय में करवाना है। तो इस प्रकार जो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करवाने हैं, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करवाओगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाने हैं जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आवंटन जो जिला आवंटन होगा जिस तिथि को जिस जगह पर वहाँ पे आपके ये चेक होंगे। किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।